मिथिला का हृदय, बंगाल का प्रवेश द्वार और बिहार के सबसे बड़े शहरों में शुमार दरभंगा प्रमंडल। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं आपका प्राइम टाइम विथ हिमांशु जर्नलिस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा प्रमंडल की 30 विधानसभा सीटों का हाल जानेंगे। आखिर इस समय किस दल के विधायक हैं, किस दल का दबदबा इस प्रमंडल के अंदर है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा प्रमंडल, वो दरभंगा जो बिहार का हृदय कहा जाता है, मिथिला का हृदय कहा जाता है, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। उस दरभंगा के बारे में आज हम जानेंगे। दरभंगा ऐतिहासिक नगरी है, जहां की मैथिली भाषा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अपनी मीठी उस मिथिला वाली भाषा, अपने खान पान रहन सहन के कारण पूरी दुनिया में मिथिला की भाषा और मिथिला के लोग जाने जाते हैं अपनी संस्कृति के कारण। आइए आज जानते हैं कि दरभंगा प्रमंडल के अंदर जो विधानसभा हैं, जो जिले हैं, उन जिलों के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन पर किस दल का दबदबा है। आपने पटना प्रमंडल, आपने मगध प्रमंडल, आपने कोसी प्रमंडल का एक साक्षात विश्लेषण देखा है, और आज आपके सबके सामने 30 विधानसभा सीटों वाले दरभंगा प्रमंडल का पूरा लेखा जोखा लेकर आ चुका हूं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि दरभंगा प्रमंडल के अंदर जनपद कितने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दरभंगा प्रमंडल के अंदर दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मधुबनी के बारे में बात कर लेते हैं तो मधुबनी अपनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। अगर कहीं पर भी पेंटिंग की बात होती है तो मधुबनी की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगर हम बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर कृषि प्रधान जनपद है और इसका पुराना नाम ताजपुर था। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, दरभंगा प्रमंडल की 10 विधानसभा सीटों के बारे में जानते हैं। समस्तीपुर के 10 विधानसभा, मधुबनी के 10 विधानसभा और दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों के बारे में हम जानते हैं। आखिर यहां से किस दल का दबदबा है, आने वाले चुनाव में स्थिति क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम दरभंगा की। दरभंगा के गौरव बोराम से यहाँ पे बीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी का यहाँ पे विधायक है। बेनीपुर से जदयू का विधायक है और अलीनगर से बीआईपी पार्टी मतलब मुकेश साहनी के पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं। और दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के विधायक है, वहीं दरभंगा से बीजेपी के विधायक है। बहादुरपुर से जदयू के विधायक है। केवटी से बीजेपी के विधायक है। हायाघाट से बीजेपी के विधायक हैं और कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक हैं और जाले से बीजेपी के विधायक है। दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व है, मतलब 70% दरभंगा जनपद के अंदर बीजेपी का कब्जा है। क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कब्जा होगा? क्या बीजेपी अपने जो बैटिंग की है 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या इसको दोबारा कंटिन्यू रख पाएगी इस फॉर्म को? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं मधुबनी, जो अपनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ये मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के बारे में जानते हैं कि यहाँ की स्थिति किस दल की मजबूत है। देखिए, मधुबनी की हरलाखी से जदयू के विधायक है और बेनीपट्टी से बीजेपी के विधायक है। बिस्फी से बीजेपी के विधायक हैं। मधुबनी शहर से आरजेडी के विधायक हैं। राजनगर से बीजेपी के विधायक हैं और झंझारपुर से जदयू के विधायक हैं। फुलपरास से जदयू के विधायक हैं। लौकहा से आरजेडी के विधायक हैं। बाबू बरही से जदयू के विधायक हैं और खजौली से बीजेपी के विधायक हैं। मतलब अगर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं मधुबनी जनपद के बारे में, तो यहाँ पे 4 सीटों पे बीजेपी,
2 सीटों पे आरजेडी और 4 सीटों पर जदयू, मतलब 80% सीटों पर एनडीए का कब्जा है। क्या एनडीए इस फॉर्म को दोबारा 2025 में भी दोहराएगी या आरजेडी कोई कमाल करेगी, इंडिया गठबंधन कोई कमाल करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मधुबनी और दरभंगा के अंदर बीजेपी की जो 70 से 80% जो बैटिंग है, ऑरेज है, ये बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काफी है। अब आते हैं कृषि नगरी, जिसे पहले ताजपुर के रूप में जाना जाता था, समस्तीपुर। यहां पर भी 10 विधानसभा सीट है। उन 10 विधानसभा सीटों में किसका कब्जा है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर हम समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं तो कल्याणपुर से जदयू का विधायक है और वारिसनगर से जदयू का विधायक है, समस्तीपुर से आरजेडी का विधायक है, उजियारपुर से आरजेडी का विधायक है, मोरवा से आरजेडी का विधायक है, सराय रंजन से अगर मैं बात करूं, सराय रंजन से बात करूं तो जदयू का विधायक है, मोहिउद्दीन नगर से सीपीआई के विधायक हैं, विभूति नगर से सीपीआई के विधायक हैं, रोसड़ा से बीजेपी के विधायक हैं और हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर 4 सीटों पर आरजेडी है, 3 सीटों पर जदयू है, 1 सीट पर बीजेपी है और 2 सीट पर यहाँ पे सीपीआई है। मतलब समस्तीपुर की लड़ाई कांटे की लड़ाई होगी। ना आरजेडी को ज्यादा बहुमत है, ना एनडीए को ज्यादा यहाँ पे सीट प्राप्त हुई है और सीपीआई यहाँ पे अपनी पैर जमा रखी है 2 सीटों पर, वो है विभूति नगर और मोहिउद्दीन नगर पे सीपीआई का कब्जा है। तो दोस्तों, दरभंगा प्रमंडल के अंदर जिस तरीके से जदयू और बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, और ये बताने के लिए काफी है कि अगर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो दरभंगा की 10 सीटें और मधुबनी की 10 सीटों में 20 सीटों मिला के कम से कम आपको 15 से 16 सीटें जीतनी पड़ेगी अगर आपको बिहार जीतना है। तो वहीं अगर मैं बात करूं बिहार के समस्तीपुर की, तो यहाँ पे आरजेडी का जबरदस्त एक तरफा कब्जा है, जदयू का भी कब्जा है, लेकिन सीपीआई ने जिस हिसाब से यहाँ पे पैर जमाया है, अगर बीजेपी और आरजेडी को सरकार दोनों को बनानी है तो सीपीआई जो सीटें हैं उन सीटों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या बिहार के अंदर आरजेडी की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी या नीतीश की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दरभंगा प्रमंडल के अंदर एनडीए मजबूत स्थिति में है और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का दावा है कि दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों में कम से कम 26 सीट इस बार हम जीतेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए 26 सीटें जीत पाएंगी और वहीं पे आरजेडी की नेतृत्व वाले महागठबंधन जो बिहार में है वो कह रही है कि हम 22 से 23 सीट यहां पे जीतेंगे। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा सब दरभंगा प्रमंडल का लड़ाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं प्राइम टाइम में कल फिर इस